हेलो फ्रेंड्स, आज फिर मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ इस स्टोरी को पूरा सुनिए। मेरी शादी एक किन्नर से हो गई। ये एक सच्ची प्रेम कहानी है। मेरे दोस्तें और मोहल्ले वाले समझते हैं कि मैं बस पैसों के लिए एक किन्नर से शादी साथ हूँ। वो पैसा कमाती है और मैं खर्च करता हूँ। आम लोगों को भी यही लगता है कि किन्नर पैसे वाले होते हैं। वो शौक से रहते हैं, उनके पास मुफ्त की पैसा होता है और पारिवारिक जिम्मेदारियाँ कुछ नहीं होती। लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये अधूरा सच है। आइए आज मैं आप लोगों को अपनी सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मैं और निशा इस 10 बाई 10 फुट के कमरे में रहते हैं। रात को जब कमरे में हल्की रोशनी होती है तो दीवारों का ये केसरिया रंग मुझे अच्छा लगता है। हमारे पास एक ढोलक है, एक बिस्तर और कोने में दुर्गा जी की ये मूर्तियाँ। निशा इनकी पूजा करती है। निशा मेरी बीवी किन्नर कहती है कि जब हम अपने रिश्ते के बारे में अपने परिवार वालों को नहीं समझा पाए तो लोगों को इस बारे में क्या समझाने से क्या बदल जाएगा। इसलिए घर के बारे में वो बाहर के लोगों से कम ही बात किया करती है। निशा मुझे किसी हीरोइन से कम नहीं लगती। बड़ी बड़ी आँखें, साफ रंग और माथे पर बड़ी बिंदी लगाने का उसे बहुत शौक है। वो हमेशा सज धज कर रहती है। हम दोनों की 12 साल पहले दोस्ती से शुरू हुई। पहले हम एक ही मोहल्ले में रहते थे। जब मैं निशा से पहली बार मिला तो 10वीं क्लास में थी। मैंने 6ठी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। माँ बाप और बड़े भाई ने काफ़ी समझाया कि मैं स्कूल जाऊँ, पर हम अपने आप को हीरो समझते थे उस दिन। लेकिन जिन लोगों के साथ मैं उठ बैठ रहा था उनका मुझ पर काफ़ी असर था। उनमें से कुछ लोगों के साथ मिलकर मैंने शादी वाले घरों में जाकर घोड़ी टप्पे बनने और कई दूसरे तरह के लोकगीत गाने का काम करना शुरू कर दिया। 16 साल की उम्र में मैं अपने खर्चे उठाने लायक हो गया था। उधर निशा 12वीं क्लास में थी। हम लोग दोनों नाबालिग थे और लव रिलेशन में थे। वो लड़का है या लड़की, इस बात से मुझे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उसका खूबसूरत होना या लड़की जैसा दिखना मेरे लिए मायने नहीं रखता था। बल्कि जब मैं निशा मिले थे तब वो लड़कों की तरह ही पैंट शर्ट पहनती थी। लेकिन मैं छोटा था तो मुझे इतनी समझ नहीं थी कि किन्नर किसे कहते हैं। निशा किन्नर थी ये बात न तो उसे पता थी न ही मुझे। वो तो जैसे जैसे बड़ी हुई उसका रहन सहन चाल ढाल से पता चला कि वो किन्नर है। लेकिन तब तक हम लोग दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उसके बाद हम लोग ने शादी की। किसी लड़की के साथ रिलेशन में होना कैसा होता है ये भी मुझे इसलिए पता है क्योंकि निशा से पहले मैं एक लड़की के साथ 2 साल तक रिलेशन में था। हमारे शारीरिक संबंध भी थे, लेकिन वो मुझसे 8 साल बड़ी थी। बाद में उसकी शादी हो गई। पर मुझे लगता है कि मैं किसी महिला से रिलेशनशिप में होने के मुकाबले अब ज़्यादा खुश हूँ। मुझे हमेशा ही अच्छा लगा। घर में मैं पति हूँ और वो पत्नी। ऐसा इसलिए है क्योंकि निशा की फीलिंग शुरुआत से ही लड़कियों वाली थी। उसे मेकअप करने का बहुत शौक था। 12वीं क्लास में उसने कान भी छिदवा लिए थे और बाल बढ़ाने शुरू भी कर दिए थे। यहाँ तक कि कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब निशा के घर वालों को पता चला कि बेटा लड़का नहीं है और मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो उसने रस्सी से बांध कर उसे पिटाई की। ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। उन्होंने निशा को घर से निकाला तो नहीं, लेकिन उसे छत पर बने एक कमरे में रहने को कह दिया और वहाँ पानी और बिजली तक बंद कर दी। वो पढ़ाई कर सके इसके लिए तब मैंने एक बैटरी का इंतज़ाम किया। मुझे लगता था कि उस वक्त जो तकलीफ़ें थी उनसे हम साथ लड़ें, जिस वजह से हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया। मुझे खुशी है कि निशा मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। मेरी माँ कहती थी कि पढ़ने लिखने से दुनिया बदल जाती है, पर निशा के लिए दुनिया नहीं बदली। किन्नरों को नौकरी नहीं देंगे, ऐसा कहकर कई लोगों ने निशा को काम पर रखने से मना कर दिया। इसी वजह से निशा ने किन्नरों के समूह में शामिल होने का फैसला किया। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। शादियों और लोगों की खुशी के मौके पर गाना गा बजाकर पैसे मांगना मुझे आज भी याद है। वो दिन जब मैंने पहली बार निशा को गली में तालियां पीटते देखा था, मुझे बहुत दुख हुआ था। लोगों ने उसके घर वालों से वैसे ही स्वीकार किया होता, उसकी थोड़ी भी मदद की होती तो आज कुछ और कर रही होती। उसे मजबूरी में इस पेशे में न आना पड़ता। हालांकि मैं अब साउंड सिस्टम लगाने का ठेका लेने लगा हूँ
और हम दोनों मिलकर ठीक ठाक कमा लेते हैं, घर चल जाता है। निशा के साथ जो हुआ उसे लेकर शुरुआत में मुझे थोड़ा गुस्सा आता था, लेकिन उसके काम को लेकर शर्मिंदगी का एहसास मुझे कभी नहीं हुआ, क्योंकि वो खुश थे, हम खुश थे। किन्नर समूह के मुखिया ने ही निशा नाम रखा था। मैंने इस सब में उसका साथ दिया, पर उसके बड़े भाई और पिता ने उसकी खूब पिटाई की। निशा के घर का माहौल इतना ख़राब हो गया था कि जब उसकी माँ का देहांत हुआ था तो उसे मुंडन करवाने के लिए कहा गया, लेकिन निशा ने साफ मना कर दिया। निशा की माँ को गुजरने के कुछ ही दिन बाद हमने शादी कर ली। हमारी शादी को अब लगभग 10 साल हो गए हैं। एक बार हमने सरकारी दफ्तर में जाकर छोटे बाबू से अपनी शादी रजिस्टर्ड करवाने के बारे में पूछा, तो वो बोले हिजड़ों की शादी रजिस्टर्ड नहीं होती है। अगर वो अपना सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा लेती है तो ये शादी रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन हमारी शादी को कोई कागजी या कानूनी मान्यता नहीं है। ऐसा रिश्ते बनाने वाले हम अकेले नहीं हैं। निशा के समूह में करीब 25 किन्नर ऐसे हैं जिसने पुरुषों से शादी की है। इन 25 में से 10 पुरुष ऐसे हैं जिसने महिला से भी शादी की है। उसका परिवार है, बच्चे भी हैं, लेकिन वो सप्ताह में 2 या 3 बार किन्नर पार्टनर के साथ रहते हैं। निशा और मेरे रिलेशन में ये पहले से तय हो चुका था कि मैं पति रहूँगा और निशा मेरी पत्नी। उसने करवा चौथ का व्रत भी रखा था और तैयार भी होती थी, पूछती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि घर में मर्द हो तो मेरी ही चलेगी। हर 6 महीने में किन्नर समूह के सदस्य एक पार्टी करते हैं। इसमें सभी किन्नर अपने पतियों के साथ आते हैं। निशा और मुझे ये पार्टियाँ करना बहुत पसंद है। हम लोग जमकर डांस करते हैं और जमकर खाते पीते हैं। मुझे ये पार्टियाँ इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें निशा की एक किन्नर की तरह नहीं बल्कि महिला की तरह पेश आती है। कई बार किन्नर लड़कों को भी छेड़ देते हैं, पर निशा इन पार्टियों में या कहीं घूमते वक्त ये ख्याल रखती है कि वो मेरे सामने तालियां न पीटे, गालियां न दे और किन्नरों के लहजे में लोगों से तेज़ आवाज़ में बात न करे। शायद मुझसे शर्माती है और वो मुझे अच्छा भी लगता है। वैसे निशा लड़कों वाली ताकत भी है उसमें। घर पर जब हम लोग मजाक में हाथापाई करते हैं तो वो मुझसे उसे हरा पाना आसान नहीं होता। कई बार तो वो मुझे गिरा ही देती है। पहले मेरे बहुत दोस्त थे, लेकिन अब ज़्यादातर पीछे छूट गए हैं क्योंकि वो सब किन्नरों से दोस्ती करवाने के लिए कहते हैं। उसका दिमाग सिर्फ सेक्स तक ही सीमित है। वो न तो किन्नरों को लेकर गंभीर थे और न ही मेरी सोच समझते थे। निशा के समूह की मुखिया मुझे अपने दामाद की तरह इज्जत करती थी। निशा ने शादी से पहले ही घर छोड़ा था। इस बात को लगभग 10 साल हो गए हैं। तब से लेकर आज तक कभी अपने घर वालों से बात नहीं की। वो अपने भाई और पिता की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसे लगता है कि वह किन्नर है तो उसे पिता की संपत्ति में उसका कोई अधिकार नहीं बचा है। पिता के बाद निशा के बड़े भाई और दोनों भाइयों को हिस्सा मिलेगा। हमारे ज़्यादातर रिश्तेदारों ने कहा कि वो मुझसे तभी मिलेगी जब मैं निशा को छोड़ दूंगा, तो मैंने रिश्तेदारों को ही छोड़ दिया। हालांकि बीते 2 सालों में परिवार के लोगों ने मुझे दबाव डाला कि मैं किसी लड़की से शादी कर लूं। उन्हें ये लगता रहता है कि मेरी राय बदलेगी। वो शादी के लिए 3 लड़कियों का प्रस्ताव लेकर आ चुके हैं, लेकिन मेरी शर्त ये रहती है कि शादी के बाद भी मैं निशा को नहीं छोड़ूंगा। ये बात मैं टालने के लिए कह देता हूँ। वहीं शादी के बाद भी होती है तो निशा का डर बढ़ने लगता है कि कहीं मैं उसे छोड़ कर ना चला जाऊँ। इसी डर से वो मुझे फेसबुक और व्हाट्सएप भी इस्तेमाल करने से रोकती है, ताकि किसी और लड़की के चक्कर में मैं ना पड़ जाऊँ। मैं इस बात पे हंसता ही रहता हूँ। मेरी माँ अपने अंतिम दिनों में कहा करती थी, बेटा मत पड़ इन चक्करों में, जवानी के साथ सब चला जाएगा। घर महिला से ही चलता है। तू सबसे छोटा है, मेरे मरने के बाद तुझे कोई नहीं पूछेगा। अब उसकी बात सही लगने लगी थी। हालांकि उस वक्त मैंने कहा था, माँ ये दिल की लगी है, नहीं छूट रही। माँ के जाने के बाद घर में किसी ने मुझसे सीधे मुँह बात नहीं की। वो ये कहकर मुझे डराते जरूर है कि जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा जीवन मुश्किल होता जाएगा। मैं प्यार करता हूँ निशा से, सच्चा प्यार। मैं इसके साथ ही पूरी लाइफ बिता दूँगा। मुझे इससे मतलब नहीं है कि वो लड़का है, लड़की है या किन्नर है। मेरा दिल उससे मिल चुका है। बस यही है, मेरी 2 ख्वाहिशें हैं।
कि मैं कमरे में थोड़ा बड़ा घर खरीदना है कि हम आराम से रह सकें, और दूसरा कि एक बच्चे को गोद ले सकें। जो अपनी शादी में खर्च नहीं कर पाया, बारात भी नहीं देखी, दावत भी नहीं की। हालांकि निशा किसी बच्चे को गोद लेने से डरती है, उसे लगता है कि किसी बच्चे को अपने जीवन में लाना आसान नहीं होगा। खैर, हम निशा के साथ बहुत खुश हैं और हम एक जल्दी बच्चा भी गोद ले लेंगे। अगर ये मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी या फिर कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।